जय गणेश, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। क्लास 10th के एग्जाम में कारक प्रकरण से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लगभग जो है कि 5 से 10 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको। और ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, खास करके क्लास 10th के लिए। तो पढ़ेंगे कारक प्रकरण, तो देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में सबसे पहले जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है। तो कारक को हम लोग बोलते हैं क्रियान्वयित्वम कारकम। इसका अर्थ हुआ क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसे कारक कहते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको आएगा कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें आपको जहां पे लिखा होगा कारक, जिस ऑप्शन में, वो आपको सही लगा देना, वो आपको रंग देना है। तो याद रखना है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसे कारक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिख दिया कि मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, हमने लिख दिया यहाँ पे मैं किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में कौन कौन सा काम हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का जो काम हो रहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो अत्यंत सहायक है, वो है सबसे पहले मैं, उसके बाद है किताब। तो हमने परिभाषा में लिखा है यहाँ पे क्रिया की उत्पत्ति में, ये जो क्रिया हो रही है इसको उत्पत्ति करने में, इस क्रिया को करने में जो अत्यंत सहायक है वो है मैं और है किताब। तो वही परिभाषा लिखा है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं और किताब, इसको बोलेंगे कारक। और इसको कौन सा कारक बोलेंगे? तो ये जो मैं है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ने का काम करता है। तो सबको पता होगा कि काम करने वाले को बोलते हैं कर्ता कारक। कारक तो है ही, लेकिन कारक में ये है कर्ता कारक। और ये किताब जो है ये है आपका कर्म कारक। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मैं किताब पढ़ता हूं, इसमें किताब कौन सा कारक है? तो किताब है कर्म कारक, और मैं क्या है? तो मैं है कर्ता कारक। तो सीधा सा बताएंगे, सीधा सा याद रखेंगे कि क्रिया की उत्पत्ति में जो अत्यंत सहायक हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत में लिखे हैं हम क्रियान्वित्वम कारकम, क्रियान्वित्वम कारकम। अब जानेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कारक जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा आपको कर्ता कारक। कर्ता
कारक। और 2 नंबर पे होगा कर्म कारक। और 3 नंबर पे हो जाएगा करण कारक। और 4 नंबर पे हो जाएगा संप्रदान कारक। और 5 नंबर पे हो जाएगा आपादान कारक। और 6 नंबर पे हो जाएगा संबंध कारक। और 7 नंबर में होगा अधिकरण कारक। और 8 नंबर में हो जाएगा संबोधन कारक। तो दोस्तों ये देखना है कि कारक जो है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। वो 8 प्रकार जो है वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है। पहला है कर्ता कारक। पहला क्या है? कर्ता कारक, कर्ता कारक। दूसरा है कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। और चौथा नंबर पे आपका है संप्रदान कारक। और 5वां नंबर पे आपादान कारक। 6ठा नंबर पे संबंध कारक। और 7वां नंबर पे अधिकरण कारक। और 8वां नंबर पे संबोधन कारक। और ये जो आप कारक देख रहे हैं, इस कारक का चिन्ह भी याद रखना जरूरी है कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें और आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब आगे जो है चिन्ह याद करेंगे, कारक और चिन्ह। कारक को भी देखना है और चिन्ह को भी देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कारक और एक साइड लिखेंगे चिन्ह। किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है, एग्जाम में भी पूछता है और याद भी रहना चाहिए कि किस कारक का कौन सा चिन्ह होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखाई था तुरंत कर्ता। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर। और अंत में आपका आ जाएगा संबोधन हे अरे, अहो, अजी। ये सब अर्थात कहने का अर्थ है कि संबोधन का जो उपयोग होता है वो पुकारने चिल्लाने में होता है, संबोधन कारक का। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा करण कारक में भी से और आपादान कारक में भी से। लेकिन दोनों में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो करण कारक में जो से है ये होता है आपको साधन के अर्थ में। किसके अर्थ में? साधन के अर्थ में। साइड में लिख लेना है। कहने का मतलब जैसे कि मैं बोलूंगा कोई वाक्य, जैसे कि मैं कलम से लिखता हूं, तो वहां पे आया से, तो किससे लिखता हूं? कलम से। ये हो गया साधन। तो कलम जो होगा वो होगा करण कारक, कलम से। उसी तरह से यहाँ पे आपादान जो है इसमें होगा जुदाई या अलगाव, जैसे कि अलग होने के बोल। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष है वहां से पत्ते गिर गए, कहां से अलग हुआ? वृक्ष से।
तो वृक्ष क्या हो गया, वो हो गया आपका अपादान कारक दोस्तों। तो इस तरह से जो ये कारक चिन्ह है इसको हमको याद रखना है, जो कि एग्जाम में कारक चिन्ह कई बार पूछा गया है। तो इसको याद रखेंगे, इसको पहले पढ़ने सीखेंगे किस तरह से पढ़ना है और उसके बाद उसको याद करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कर्ता ने, पढ़ना कैसे है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध का के किरारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी। इस तरह से जो है कारक चिन्ह को याद करना है।